जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2016 का बैक पेपर लेकर आए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले दर्शाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। तो आपका विटामिन जो होती हैं वो आपकी ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को के माध्यम से मापा जाता है। तो आपका स्कोलियोमीटर द्वारा ये मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोमॉर्फ की विशेषता होती है। तो जो एंडोमॉर्फ वाले जो आपके व्यक्ति होते हैं उनकी गर्दन मजबूत और लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की। तो ये आपका की थी थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ए, 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 6 गज इंटू 20 गज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। तो आपका कौन सा व्यक्ति परखता नहीं है, आपका रिलायबिलिटी वैल्यू। आंसर हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, आपकी विश्वसनीयता हो जाएगी, आपकी और वैधता हो जाएगी। कौन सा आपका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी आपका। अगला क्वेश्चन, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताइए। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर जो एंडोरेंस होती है आपकी वो हार्वर्ड टेस्ट द्वारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्यों का निर्धारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में कॉर्नर किक कहाँ से ली जाती है। तो आपकी जो कॉर्नर किक होती है आपकी 25 गज रेखा से आपकी ली जाती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 42.195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है। तो आपका ये बास्केटबॉल में 3 सेकंड का जो नियम होता है वो लागू किया जाता है। खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। तो आपकी ये निर्भर करती है दैहिक सीमा पर। अगला क्वेश्चन, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएगा ए, प्राप्ति की लालसा की ताकत। अगला क्वेश्चन, संस्थान की 4 दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। तो आपका जो 4 दीवारी के अंदर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी सम्मिलित हैं। तो आपका एक खिलाड़ी में आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, भयमुक्ता होनी चाहिए, लड़ने की भावना होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी में आत्मसमर्पण की भावना नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। तो जो खेल कार्यक्रम का पहला कदम होता है वो आपका होती है योजना बनाना, प्लानिंग। सॉरी। अगला क्वेश्चन, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है। तो नंबर आंसर हो जाएगा आपका भी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट की भावना पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी,
रणनीति कहा जाता है। किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, जयपाल सिंह को 1928 में पहली बार चढ़ने का मौका मिला था। अगला क्वेश्चन है पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका ये की थी आपकी अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो ये आपका डिजाइन किया था पियरे डी कुबर्टे ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। अगला क्वेश्चन, शहर ओलंपिया में स्थित है? तो शहर ओलंपिया जो आपका यूनान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो आपका करता है आपका आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे में शामिल किया गया? तो आपका किस हिसाब किया गया था? आपका यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? तो यह हॉकी का मैच आपका प्रारंभ होता है बैक पास से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिए जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, साई के पते अध्यक्ष हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा खेल एवं युवा संबंधी केंद्रीय मंत्री। आंसर हो जाएगा आपका सी, लेकिन आपको बुक्स में कहीं पर आपका आंसर बी भी मिलता है। अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए? तो ये आपके शुरू किए गए थे विंटर ओलंपिक 1924 में शुरू किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सहज क्रियाएं जो होती हैं वो प्राकृतिक अभिप्रेरणा के प्रकार नहीं होती। और आपकी जो प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड, प्रभाव, ये आपकी कृत्रिम अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल में लगने वाली चोटों पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है? जो तत्काल उपचार आपका प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं क्रायोथेरेपी। अगला क्वेश्चन कहता है, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा है? तो आपका निरंतर प्रशिक्षण का। अगला क्वेश्चन, माइकल फेरेरा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो माइकल फेरेरा जी आपके बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः नापा जाता है? तो आपका फेफड़ों की क्षमता को जो मापन किया जाता है वो आपका स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो ये आपके थे मिल्खा सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत होता है? तो आपके सेकेंडरी सोर्सेज आपकी कौन सी होती है? आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? तो कोहनी द्वारा आपकी कौन सी होती है? आकुंचन, विस्तारण, अधोवर्तन आपकी की जा सकती है, लेकिन आपका कोहनी संधि द्वारा आपका गुणन को नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, एर्गोग्राफ से मापा जाता है? तो आपका तो आपका आंसर हो जाएगा एर्गोग्राफ को मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मांसपेशी सहनशीलता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, हेनरी डिडॉन ने आपका दिया था। अगला क्वेश्चन,
स्पोर्ट में एर्गोजेनिक एड्स में मदद करता है, तो ये मदद करता है आपका शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में और एकाग्रता बढ़ाने में, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी आपका एस डिसूजा जी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है, तो इस स्मैशिंग को आपको स्पाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना है, तो आंसर हो जाएगा सी अधिगम का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, एक एंडोमॉर्फ व्यक्ति के पास होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पतला और सिलेंडर फ्रेम, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए घुटने के नीचे। अगला क्वेश्चन, बुली किस खेल से संबंधित है? तो आपका बुली का संबंध आपका हॉकी से होता है। स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो आंसर स्प्रिंटिंग में आपके पेशीय सहनशीलता नहीं होती। पेशीय सहनशीलता आपका एंडोरेंस जो होती है ना, तो ये आपकी लॉन्ग रनिंग के लिए होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित नहीं है? तो एब्रेजन जो होता है ये आपकी त्वचा का छिलना एब्रेजन कहलाता है, और आपका रीढ़ की हड्डी में जो होता है आपका फ्रैक्चर भी होता है, स्प्लिट डिस्क होता है, डिसलोकेशन भी होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी मैट या मैदान पर रक्षक होते हैं, तो बोनस अंक आपका तब दिया जाता है जब रक्षक खिलाड़ी आपके 6 रक्षक हो या इससे ज़्यादा हो, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन कहता है लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है? तो आपका कितने खेले जाएंगे आपके मैच? तो आपके 45। अगला क्वेश्चन है नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी जब 11 टीमें हैं? तो आंसर हो जाएगा बी 3। मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है, तो आपका क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा एक बैक बोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर बिना गिरे बिना मारना। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो आपका किया जाता है आपका 12 गज, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है? तो वाटर जंप आपके कितने होते हैं? आपके 7, 28 बाधाएं आपकी 7 आपके जलकूद वाटर जंप आपके होते हैं। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो डेकाथलॉन में आपके 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। राउंड रोबिन संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी लीग प्रतियोगिताएं आपकी राउंड रोबिन प्रतियोगिता के नाम से भी जानी जाती हैं। IAAF का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 29 अगस्त को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी छात्रों पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई? तो ये आपके शुरू की गई थी 1970-71 में। अगला क्वेश्चन, क्या बनाए रखने
के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। तो आपकी क्या आंसर हो जाएगा ए, गतिशीलता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका ये जीता था निशानेबाजी में। अगला क्वेश्चन कहता है पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष में किया गया था? तो आपको कहते हैं 776 BC में। अगला क्वेश्चन विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, मानसिक रूप से मंद। अगला क्वेश्चन आपका कहता है उस शहर की पहचान करिए जहां राष्ट्रमंडल 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी माना गया है आपका। अगला क्वेश्चन प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष में हुआ? तो आपका प्रथम एशियाई खेल 1951 में आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, निष्पक्षता को शामिल करती है। भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी 1965 में। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके थे विश्वनाथन आनंद जी थे। अगला क्वेश्चन ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मुख्य टाइम कीपर सहित 3। अगला क्वेश्चन कहता है आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु सीमा है? तो आंसर आपका माना है बी, 37 साल। अगला क्वेश्चन शब्द नौदंड अपराध से संबंधित है? तो आपका ये नौदंड अपराध आपका फुटबॉल से संबंधित है। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्लाइमेटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है एरोबिक फिटनेस को के माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जाता है? तो आपका जो लंबी दूरी दौड़। भारतीय किदवंती हॉकी खिलाड़ी में ध्यानचंद का उपनाम क्या था? तो ये आप कहते हैं हॉकी का जादूगर। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, संजीवनी को। अगला क्वेश्चन प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं? तो आपकी क्या कहलाती है? आपकी कशेरुका एटलस कहलाती है। लीन बॉडी मास क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मांसपेशी हड्डियों और शरीर के अन्य गैर वसीय ऊतक। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पहला विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई? तो आपका आयोजित की गई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन स्टर्नम भाग है? तो आपका उरोस्ती आपकी वज्र किसका भाग है? आपका वज्र कशेरुका का। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता? तो आंसर हो जाएगा ए, दूर तक चलना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है? तो आपका ट्रांसफर जो प्लेन होता है वो आपका उस शरीर को ऊपर और निचले हिस्से में 2 भागों में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है?
तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आत्म सम्मान। एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की थी आपका की थी प्रोफेसर जीडी सोंधी जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है तो आपकी कहाँ होती है, हिप में, नितंब में आपकी स्थित होती है। भारतीय हॉकी टीम में निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है तो आपका हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को आपको कैलेंडर एज के नाम से भी जाना जाता है। वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो आपका ये प्रभावित करता है, आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका बी, पाठचर्या की गैर समानता। अगला क्वेश्चन, खिंचाव चोट है तो आंसर हो जाएगा आपका ए, स्नायु अस्थिबंधों की। अगला क्वेश्चन है, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण के परे होता है तो आपका कितना होता है, आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता तो आंसर हो जाएगा आपका बी, फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन, 2018 एशियाई खेलों का आयोजन में किया गया था तो आपका किया गया 2018 में आपका इंडोनेशिया में इनका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है, बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल में चिन्हित है तो आपका बोनस लाइन आपकी कबड्डी से संबंधित होती है। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है तो आपका कितना, 1 मिनट में, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, की कमी से रतौंधी के कारण रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता तो आंसर हो जाए आपका सी, कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में शुरू किया गया था तो आपका किया गया था आपका चेन्नई मद्रास में। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्त शर्करा का स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो आपका किसके द्वारा, आपका इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है तो आंसर आप हो जाएगा आपका ए, कैरियर काउंसिल आपका संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है तो आंसर हो जाएगा डी, बॉडी कंपोजिशन, शरीर संरचना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आंसर हो जाएगा बी, अनुकंपा। एक पेशेवर संस्थान का निर्णय द्वारा किया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षता द्वारा किया जाता है।